बेटा, ये कैसा सवाल है मेरा लाल। मुझे लगता है कि तुझे किसी ने चढ़ाया बढ़ाया। कहो पहले मेरा बाबा कहाँ है सो कहो। बेटा, जिस दिन से मेरी शादी हुई है तो सुन मेरी बात कान खोलकर, जिस दिन से मेरी डोली आई है मोहबा के भीतर, अच्छा तेरा पिताजी मेरी डोली लाए हैं, उसी दिन से मैं किला मोहबल में ही रहती हूँ। अच्छा। रह गई तेरे पिता को मौत कैसे हुआ तो ये भी बात मुझे मालूम है बेटा। जल्द कहेगी। तेरा पिताजी जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए, लेकिन तेरे पिताजी पर बाघों ने हमला कर दिया मेरा बेटा, इसीलिए तेरा पिताजी गुजर गया। अच्छा, तो लहास कहाँ जलाया? बेटा, लहास को मैंने श्री गंगा में जाकर के। चलो मैं सारा से मिलूंगा, बाबा से मिलकर तब आएंगे और खाना खाएंगे। ये बेटा, वो भादों की समय थी, लेकिन इस समय सारा जो बनाया था गंगा में बाढ़ आया, बाढ़ में तो वो लेकर चला गया बेटा, वो सारा नहीं है वहां पे मेरा लाल। इसका मतलब वहां पर कुछ नहीं। बेटा, मैं कहती हूँ ना, मेरी बात समझा करो। मर गया तो क्या हुआ? उदला के हाथ से मोर पे पूरिया, सही से बोल, सही से बोलेगी या नहीं? बेटा, मैं तुझे सच सच बोल रही हूँ बेटा, मेरी बात को विश्वास करो मेरा। मेरी बात तूने सहारा रहना, इसमें मेरा दोस्त नहीं देना। यही मर जाए। खेलने को ले गया था। मामा महेंद्र सिंह ने कौड़ी जीत लिया जोड़ी उदल, लेकिन मामा महेंद्र सिंह ने कौड़ी बेईमानी कर लिया। एक बार, दूसरे बार, तीसरे बार, इसलिए जोड़ी उदल तौल तमेटा मारा मामा महेंद्र सिंह को। इसीलिए मामा महेंद्र सिंह ने ताना दिया कि है उदल, एक बुढ़ा को मारकर तुम वीर नहीं कहलाओगे। अगर तुम वीर अगर होता तुम्हारा पिता जोड़ी उदल इसलिए इतने क्रोध में है, देश में है कि मेरे पिता कहाँ मर गया, कैसे मर गया, दुनिया वालों मुझे सुनाई। सच्चाई छुपता नहीं, छुपाने से कितनों छुपाए रखे सदा हाथ लहसुन तरगा उपदन होता है। एक न एक दिन
जरूर पता चलेगा। लेकिन क्या सच्चाई है आप अवश्य बोलिएगा, बताइए। हे माता लक्ष्मी, ये तेरी कैसी बिथना है माँ। आज ये देवला को ऐसा प्रश्न किया मेरा बेटा ने। भैया पिछले समय बार हो रहे किने जा रहे, सच बात क्या है नहीं है, क्या करके सुनाई। बेटा मेरा लाल, आज मैं तुझे मेरे साथ बीता हुआ कल वो बात मैं सब बताऊंगी बेटा। बतलाएगी माँ। रे बेटा सुनाना है रे, देवाना के बतलाएगी। आज कुछ जो भी हुआ है देवला के साथ में, मैं तुझे एक वर्णन कहकर मैं सुनाऊंगी मेरा। सुनाएगी। ममता यवती तला काला रुदल बोलेगी। सुन मेरा बेटा, तेरा पिताजी को कीला सोहे में पढ़ते थे मेरा लाल। अच्छा। लेकिन तेरा पिताजी दो भाई का भैयारी था। एक मेरा भैंसुर जी, मैं अपने मुख से स्वामी को नाम भी नहीं ले सकती बेटा। क्या रही आगे? इसलिए है मेरा बेटा, एक पुत्र को मैंने सबसे पहले आल्हा को जन्म दी। लेकिन आल्हा जंगल में गया था अपने ही बागों में खेलने के लिए। एक भदैया आम को कारण झगड़ू और कागा को झगड़ा हो गया बेटा। क्या हुआ? बेटा झगड़ा होने के बाद तेरा पिताजी को मालूम चला। फिर तेरा पिताजी गया जंगल में, फिर झगड़ू कागा को अपने हाथों से पिटाई किया। ठीक किया। बेटा वो झगड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ते
बढ़ते गया मेरा लाल। इसी का बदला लेने के लिए कागा और झगरू एक दिन का बात था जिस समय तू मेरी गोद में 6 दिन का था बेटा। अच्छा लेकिन आया झगरू और कागा कि हे चाचा मेरे घर में सत्यनारायण का पूजा रखे है, ए धोती जनौ लीजिए, चलिए हमारे घर पे। लेकिन मैंने लाख समझाया तेरे पिताजी को, लेकिन मेरी बात एक भी नहीं मानी। उसने झगरू कागा को बात सुनकर चला गया झगरू को महल में। लेकिन जानता है थारी ये प्यामोरा खाता बेटा। झगड़ू और कागा मिलकर मेरी मां को सिंदूर छीन लिया बेटा। अच्छा आज भी वो बात मेरी मन में जब जब आती रहती है तो मैं मन ही मन रोती रहती हूँ बेटा। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती है मेरा लाल। माँ जब मैं समझ गया इस समय तुम घर में बैठेगी, कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा, होगा जाइए महल का भीतर। बच्चनी तर मैंने तुझे सच सच बताई है मेरा लाल। ठीक है मामा, लेकिन तुम्हें बताता हूँ अब महल में जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन उल्टा सीधा कभी भी मत सोचना बेटा। इस लिए जो कुछ भी हुआ है मेरा बेटा उसे भूल जाओ। तू मेरे पास रहेगा तो मैं सोचूंगी मुझे संसार मिल गया बेटा। क्यों नहीं आप चाहिए जोड़ी दल अब सच्चाई आई ना। बड़े भैया इसलिए सच्चाई नहीं बताया कि हो सके कहीं अगर सच बोल देंगे तो उदल सोचनी में चाहे करेगा, इसलिए कहा झूठ भी बोला। जब सच्चाई पता चल गया भूल गया तो जिस तरह मेरा बाबा की नहास पर्वत में छूट रहा है उसी तरह इकट्ठा करके सोरी में सबका नहास को जलाएंगे। चलो चलो दे बाचो लगे भैया
दुर्गा से समाचार पूछकर चाहे जोगी मिले चाहे दुर्गा मिले जाकर उनसे पूछूंगा और समय बताएंगे वहां से उठाकर मैं सोरी में जाऊंगा। कौन है मेरे दोस्त? समाचार हे माँ, इस समय मैंने अपने बेटा से हर कुछ सच सच बताई हूँ, लेकिन ना जाने मेरी दिल क्यों घबरा रही है। अगर मेरा बेटा अगर किला सोरही में चला गया तो वो जान से मारा जाएगा। हे माँ लक्ष्मी, मेरे बेटा को सहारा रहना माँ। ऐसा उसे ऐसा मुझे क्यों ऐसी दिल घबरा रही है माता। ये बेटा क्या याद आती बेटा को मैंने सच सच बता दी, लेकिन बहुत गुस्सा में था मेरा लाल। अगर वो चला गया किला सोरनी में तो वो भी मारा जाएगा माता। फिर मैं किसकी सहारे जीऊंगी माँ। हे बेटा के बिना नहीं रह पैया मैया।
को ऊपर में सहारा रहना माता, ताकि मेरा बेटा किला सोरनी में ना जाए माँ। मेरी लाज बचाना मेरी माता, मेरे बेटा को बचा देना माँ। मैं भी जाती हूँ महल में, बेटा कब आएगा मैं उससे कुछ अच्छी अच्छी बातें करूंगी, मैं फिर उसे समझाऊंगी। हे बेटा, जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ तो भूल जा मेरा लाल। कारबैया